इस जमीन के नीचे ऐसे कई राज दफन हैं जो कई वर्षों बाद भी आज तक अनसुलझे हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 190 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो एक रात में ही वीरान हो गया और आज तक लोग नहीं समझ पाए आखिर इस गांव के वीरान होने का क्या रहस्य है। तो आइए जानते हैं वो रहस्य क्या है। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थानी गुरुजी JMS में। तो कैसे हैं आप लोग? आइए शुरुआत करते हैं आज के रहस्यमय वीडियो की। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो में लगातार बने रहिएगा इस रहस्य को जानने के लिए। इस गांव में लोग रात में तो क्या, दिन में भी सूर्य की रोशनी में जाने से डरते हैं। जो लोग दिन में घूमने जाते हैं उनका कहना है कि घूमते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ औरतें उनका पीछा कर रही हैं, जिनकी पायल की आवाज़ें छन छन और चूड़ियों की आवाज़ें खन खन साफ सुनाई देती हैं। और जब वो चलते चलते जब बाजार में पहुंच जाते हैं तो वहाँ बाजार की चहल पहल उन्हें आराम से सुनाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इसी के साथ कई बार तो सुने बड़े मकानों की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर कई तरह की परछाइयाँ दिखाई देती हैं जो तुरंत आँखों से ओझल हो जाती हैं। ऐसे ही कई रहस्य कुलधरा गांव में छिपे हुए हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर के पश्चिम में 18 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, जहां 2 शताब्दियों से मरधर जैसी शांति है। कुलधरा में 600 से अधिक घरों के अवशेष, एक मंदिर, 1 दर्जन कुएं, 1 बावड़ी, 4 तालाब और आधा दर्जन छतरियां हैं। और घरों के अंदर के हिस्सों में तहखाने मौजूद हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के गौरव तिवारी, जो 17 से ज़्यादा बार कुलधरा गांव जा चुके हैं, बताते हैं कि उन्होंने वहां अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने भी बताया है कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से भी हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान भी मिले हैं। इस टीम ने रात मंदिर में बिताई थी जो शाप मुक्त है। मंदिर एकदम शाप मुक्त है, बाकी पूरा गांव शापित है। टीम ने बताया शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जैसे ही वह कैमरा बावड़ी के ऊपर आते ही कैमरा हवा में गोते खाने लगा और गोते खाते हुए जमीन पर आ गिरा, जैसे किसी को मंजूर ही ना हो कि वो उनकी फोटोएं ले। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यह गांव एक शापित गांव है और इस गांव को शापित कैसे हुआ इसी के बारे में हम जानते हैं। और नंद किशोर शर्मा जैसलमेर में 2 सांस्कृतिक संग्रहालय चलाते हैं। उन्होंने अपनी किताब जैसलमेर द गोल्डन सिटी में इस गांव के इतिहास के बारे में लिखा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था। पालीवाल ब्राह्मण उस समय सिंध रियासत और दूसरे देशों में पुराने सिल्क रूट से अनाज, अफीम, नील, हाथी दांत से बने आभूषण और सूखे मेवों का ऊंटों के कारवां पर व्यापार करते थे। इसके अलावा वे कुशल किसान और पशुपालक थे। लगभग 200 साल पहले जैसलमेर के राजा मूलराज और गज सिंह के समय सालिम सिंह नाम का एक दीवान था जो बहुत ही
जालिम किस्म का इंसान था। उसकी 7 बीवियां थी। वह पालीवाल ब्राह्मणों से बहुत अधिक कर और लगान वसूल करता था, जिसकी वजह से उनका व्यापार करना और खेती करना बहुत मुश्किल हो गया था। आसपास के 84 गांव उस सालिम सिंह की कर और लगान की नीति से परेशान थे। ब्रिटिश राज्य के राजस्थान में राजनीतिक नुमाइंदे कर्नल जेम्स टॉन ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटी एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि सालिम सिंह के अत्याचारों के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है, किस तरह वो पालीवाल ब्राह्मणों पर अत्याचार किया करता था और उनसे बहुत ज़्यादा लगान और कर वसूल किया करता था। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच एक दिन सालिम सिंह को बाजार में घूम रहा था। घूमते वक्त उसने नगर सेठ की बेटी को बाजार में देखा और देखते ही उसका मन उस कन्या पर आ गया। उसने नगर सेठ से उनकी बेटी का हाथ मांगा और कहा कि मुझे आपकी बेटी चाहिए अपने राज दरबार के लिए। लेकिन नगर सेठ ने को पता था कि इसकी पहले से ही 7 बीवियां हैं और वो एक तरह का जालिम इंसान है, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया अपनी बेटी को देने से। तो सालिम सिंह ने चेतावनी दी कि उसे 2 दिन के अंदर अगर उस नगर सेठ की बेटी नहीं मिली तो पूरी गांव में आग लगा देगा और तहस नहस कर देगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा और जितनी भी गांव में कुंवारी लड़कियां उन सबको उठाकर ले जाएगा। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने जब इस बात का पता चला तो सभी लोग 84 गांवों की पंचायतों ने एक जगह सभा की और उस सभा में फैसला किया कि हम लोग 84 गांव एक साथ एक रात में ही खाली कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक रात में 84 गांव अपने नगर सेठ की बेटी की इज्जत और अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए एक साथ खाली कर दिए, जो एक रात में 84 गांव दोस्तों खाली हो गए। और कुलधरा सहित 84 गांव एक रात में 1825 में खाली हो गए थे। और पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय कुलधरा गांव और खांबा गांव को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति आज के बाद इन गांवों में बसेगा वह रातों रात नष्ट हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा और खांबा गांव में कोई भी जाने से डरता है। रात तो क्या दिन में भी लोग जाने से वहां कतराते हैं। बाकी के 82 गांव वापस बस चुके हैं, कुछ सालों बाद बस गए, लेकिन कुलधरा और खांबा गांव आज तक वीरान है। वहां दिन में पर्यटक तो आते जाते हैं पर शाम को 6 बजे बाद कोई भी नहीं रुकता है। जो रुकता है वो वापस लौट कर नहीं आता है, वह अभी मिट्टी में तब्दील हो जाता है या पता नहीं कहाँ खो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक भी बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते जाते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा है। तो दोस्तों, ये है कुलधरा गांव जो जैसलमेर में बसा हुआ है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी नई वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई रहस्यमयी जगह और कहानी के साथ में। तब तक जय श्री श्याम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ बाबा की। हर हर महादेव।